हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज 18 मई 2025 और आज हम लोग सब वीकली करंट अफेयर को देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें 12 मई 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा है उसे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। यदि आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज़्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य बन गया। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम अ स्टेट विद हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन है केरल है, कर्नाटक है, बिहार है और महाराष्ट्र है। तो आप जल्दी से इसके आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वित्तीय वर्ष 24-25 की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर जीएसटी का राजस्व संग्रह करने वाला अगर राज्य बन गया है तो वह है महाराष्ट्र है। तो आप यहाँ पर देखने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर डिस्कशन नहीं कराऊंगा, केवल आपको मैं क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आया हूँ और आप इसके आंसर देते चलेंगे। इसका लाने का मकसद यही है कि मैं आपको प्रतिदिन में बहुत अच्छे ढंग से मैं आप लोगों के करंट अफेयर को पढ़ाया हूँ, जिसमें आपके पूरी तरीक़ा से मैं डिस्कशन किया हूँ। तो आप फुल डिस्कशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ मेरे लाने का मकसद यही है कि आप लोगों ने 1 वीक में कहीं भी आपने करंट अफेयर पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, तो आप अपनी नॉलेज को, ज्ञान को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कितने अच्छे से करंट अफेयर को पढ़ा है। अन्यथा दोस्तों, आप इसके फुल डिस्कशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सेकेंड क्वेश्चन के भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर आधिकारिक रूप से किसकी घोषित किया गया। ठीक है, तो विच सिटी हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर एज इंडिया फर्स्ट बिगर फ्री सिटी। ठीक है, तो ऑप्शन है लखनऊ है, इंदौर है, उदयपुर है और कोटा है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत का पहला अगर भिखारी मुक्त अगर शहर आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है किसे, इंदौर को। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन को भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेज हैज बीन डिक्लेयर टू बी सेलिब्रेटेड एज आयुर्वेदा डे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 7 अगस्त है, 23 अगस्त है, 23 सितंबर है और 21 जून है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 23 सितंबर को देख सकते हैं। ठीक है, कि भारत सरकार के द्वारा आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, तो इसे आपको याद में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य में स्वस्थ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर फ्यूल सेल ट्रक हैज बीन इनोग्रेटेड टू प्रमोट क्लियर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ऑप्शन छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, बिहार है और असम है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है छत्तीसगढ़ राज्य में स्वस्थ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना के द्वारा किस रैंक पर पदोन्नत किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि नीरज चोपड़ा हैज बीन प्रमोटेड टू विच रैंक बाय द इंडियन आर्मी। ठीक है, तो ऑप्शन है कि मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की, मानद कर्नल की या फिर मानद ब्रिगेडियर की या फिर मानद सूबेदार की। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नीरज चोपड़ा को भारतीय जो कि सेना के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं कि मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की पदोन्नत किया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य से सरकार ने कृत्रिम रेत नीति को शुरू की। ठीक है, तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एन लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैंड पॉलिसी। ठीक है, तो ऑप्शन उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है और महाराष्ट्र है।
तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कृत्रिम रेत नीति को शुरू किया गया, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आप रखें। दोस्तों देख सकते हैं कि भारत ने स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली भार्गव वस्त्र का सफल परीक्षण किया, ठीक है, इसको किस कंपनी ने बनाया है, ठीक है। तो इंडिया हैज सक्सेसफुल टेस्टेड द इंजीनियस एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गव वस्त्र विच कंपनी हैज मेड इट, ठीक है, इसे किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, या फिर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जिसको HL, या फिर डेटा पेंटस और जेन टेक्नोलॉजी। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, भार्गव वस्त्र, ठीक है, एक ड्रोन है, स्वदेशी रूप से बनाया गया है, ठीक है, और इसे बनाने वाली जो कंपनी है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU किस देश की इनोनु यूनिवर्सिटी के साथ अपने समझौते को निलंबित कर दिया, ठीक है। देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU हैज सस्पेंडेड इट्स एग्रीमेंट विच कंट्री इनेनु यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ऑप्शन है अफगानिस्तान है, अजरबैजान है, ईरान है और तुर्की है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि तुर्की की जो इनेनु यूनिवर्सिटी के साथ अपने समझौते को निलंबित कर दी है, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदानी समूह ने किस राज्य में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया, ठीक है। देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रक फॉर माइनिंग इन विच स्टेट, ठीक है। तो ऑप्शन है झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है और हरियाणा है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है अदानी समूह के द्वारा, जो कि आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया गया, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि वेयर इज द इंडिया इंक्लूसिव समिट 2025 हेल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन है कि देहरादून है, जयपुर है, दिल्ली है और रायपुर है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन की बात करें तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है कि 16 मई को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है, ठीक है। देख सकते हैं कि विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन मई 16, ठीक है। तो ऑप्शन है नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और सिक्किम है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 मई को सिक्किम जो कि अपना राज्य दिवस मनाता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अलका सिंह ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, ठीक है। देख सकते हैं कि अलका सिंह हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्लेयर ऑफ विच स्टेट टू विन ए गोल्ड मेडल इन खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है मेघालय है, बिहार है और महाराष्ट्र है और हरियाणा है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अलका सिंह का संबंध कहाँ से, बिहार से है, जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बन गई है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि भारत के जो कि 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त किए गए, ठीक है। देख सकते हैं कि हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन है कि भूषण राम कृष्ण गवई है, जिसको शॉर्टकट में BR गवई बोलते हैं, और संजीव खन्ना है और DY चंद्रचूड़ हैं और UU ललित हैं, ठीक है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में आप देख सकते हैं कि भूषण राम कृष्ण गवई BR गवई को नियुक्ति किए गए हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक पुस्तक लिखी गई, ठीक है। तो हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिटेन द बुक टाइटल, ठीक है, PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स, ठीक है। तो ऑप्शन है कि हिमांशु रॉय है, नमिता गोखले है, संतानु गुप्ता है और कस्तूरी रे है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू ईयर्स जो पुस्तक है, इसे हिमांशु रॉय के द्वारा इसे लिखी गई है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया। देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज
इंक्लूडेड 12 न्यू प्रोडक्ट इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन दे सकते हैं कि राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने? ठीक है, तो हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूपीएससी। तो ऑप्शन है अजय कुमार है, राहुल भावे हैं, अजय सेठ हैं और सुनील कक्कड़ है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो अध्यक्ष बनाए गए अजय कुमार को बनाया गया। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देश नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का 6वां सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, देख सकते हैं कि वेयर विल द कंट्री सिक्स्थ सेमीकंडक्टर प्लांट बी सेटअप। ठीक है, तो ऑप्शन है कि भोपाल मध्य प्रदेश में, जेवर उत्तर प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु में या फिर रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए देश का जो कि 6वां सेमीकंडक्टर प्लांट की बात की जाए तो इससे जेवर उत्तर प्रदेश में इसके स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर वायुसेना केंद्र का दौरा किया। ठीक है, और यह किस राज्य में स्थित है? तो आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड द आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन विच इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन है कि हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है और उत्तराखंड है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर वायुसेना का दौरा किया और यहाँ कहाँ पे है? तो पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर रथ पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो वेयर विल द वीर रथ पार्क बी सेटअप। ठीक है, तो ऑप्शन है लखनऊ है, झांसी है, पानीपत है और नोएडा है। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वीर रथ पार्क की बात की जाए तो इसे नोएडा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज सेलिब्रेटेड? ठीक है, तो ऑप्शन है 11 मई को, 12 मई को, 16 मई को और 15 मई को। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की बात की जाए तो इससे 15 ठीक है मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इससे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात जिसका नाम शक्ति है, ठीक है, इसे नाम दिया? ठीक है, तो विच कंट्री हैज रिसेंटली नेम्ड द साइक्लोन फॉर्मिंग इन द अंडमान सी एज शक्ति? ठीक है, तो ऑप्शन है कि भारत है, कतर है, श्रीलंका है और पाकिस्तान है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात शक्ति का नामकरण देने वाले कौन सा देश है? तो श्रीलंका है। ठीक है, तो आप यहाँ पर श्रीलंका के नाम याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किससे बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर नियुक्ति किया गया? ठीक, देख सकते हैं हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर इन बलूचिस्तान? ठीक है, तो ऑप्शन है सुमन कुमारी है, कशिश चौधरी है, अनामिका राजू है और प्रीति रजक है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है ठीक है कि बलूचिस्तान में पहली हिंदू जो कि सहायक कमिश्नर नियुक्ति किसे किया गया था? कशिश चौधरी को किया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021? ठीक है, तो ऑप्शन है 3.0 है, 1.5 है, 2.0 है, 2.5 है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की जो कुल प्रजनन दर है कितना? 2.0 है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के जो कि 52 मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्ति किए गए? ठीक है दोस्तों, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ठीक है, तो ऑप्शन है कि भूषण राम कृष्ण गवई है, संजीव खन्ना है, D.Y. चंद्रचूड़ है और यू ललित है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में आप देख सकते हैं कि भूषण राम कृष्ण गवई को नियुक्ति किया गया। ठीक है, तो ध्यान में आप रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में आप देख सकते हैं कि भूषण राम कृष्ण गवई को नियुक्ति किया गया। ठीक है, तो ध्यान में आप रखेंगे।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। भारत सरकार ने निजी प्रोग्राम के तहत चिप आधारित पासपोर्ट शुरू किए, ठीक है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोडक्ट चिप बेस्ड पासपोर्ट अंडर एनी प्रोग्राम, ठीक है। तो किस प्रोग्राम के तहत? ऑप्शन है कि आत्मनिर्भर कार्यक्रम, पासपोर्ट प्रोत्साहन योजना, पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 और गति शक्ति प्रोग्राम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भारत सरकार ने देख सकते हैं कि पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 के तहत चिप आधारित पासपोर्ट को शुरू किया गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच में समझौता हुए, ठीक है। देख सकते हैं कि एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन मध्य प्रदेश एंड विच स्टेट फॉर द ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना की, इससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के बीच में इसे समझौता हुए हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक किताब को लिखी गई? दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक टाइटल, ठीक है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, ठीक है। तो ऑप्शन है हिमांशु रॉय है, नमिता गोखले है, संतानु गुप्ता है और कस्तूरी रे है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स के जो लिखी गई है इसे हिमांशु रॉय के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इस पुस्तक के नाम को आप याद रखेंगे, ठीक है, और लेखक का नाम। चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सेम रिपीट क्वेश्चन है कि किस राज्य के द्वारा एक नए जनपद उत्पाद ODOP में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया, ठीक है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज इंक्लूडेड द 12 न्यू प्रोडक्ट इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन है राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। तो आप उसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की महिला खिलाड़ी बन गई है? दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। अलका सिंह हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्लेयर ऑफ द विच स्टेट विन ए गोल्ड मेडल इन खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है मेघालय है, बिहार है, महाराष्ट्र है और हरियाणा है। तो दोस्तों यहाँ पर अलका सिंह का संबंध कहाँ से? बिहार से, जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक को जीती है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, ठीक है। देख सकते हैं कि विच ऑपरेशन हैज़ द इंडियन आर्मी रिसेंटली लॉन्च अगेंस्ट टेररिस्ट इन कश्मीर, ठीक है। ऑप्शन है ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन शिवा है, ऑपरेशन फेस वॉश है और ऑपरेशन किलर है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन को शुरू किया था? तो ऑपरेशन किलर, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, विन द बैटल ऑफ योर माइंड, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है जिनके हाल ही में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो हु इज द ऑथर ऑफ बुक विन द बैटल ऑफ द योर माइंड, ठीक है। तो विच हैज बीन लॉन्च रिसेंटली, ठीक है। तो ऑप्शन है शशि थरूर है, रीता राम मूर्ति गुप्ता है और कपिल सिब्बल है और जयराम रमेश है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों विन द बैटल ऑफ योर माइंड की बात करें हम तो इसे रीता राम मूर्ति गुप्ता के द्वारा इसे जो है पुस्तक को लिखा गया, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्ष 1972 में प्रक्षेपित सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान कोसमोस 482 के अवशेष अनियंत्रित होकर कहाँ गिरे, ठीक है। देख सकते हैं कि वेयर डिड द रिमेन ऑफ द सोवियत यूनियन स्पेसक्राफ्ट कोसमोस 482 लॉन्च इन द ईयर 1972 फेल अनकंट्रोलली, ठीक है। देख सकते हैं ऑप्शन है कि प्रशांत महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में और आर्कटिक महासागर में। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों बातें हो रही कि 1972 की और इसे प्रक्षेपित किया गया था सोवियत संघ के द्वारा और अंतरिक्ष यान कोसमोस 482 की, और यह जो है अवशेष अनियंत्रित होकर गिरी है कहाँ? हिंद महासागर में, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाकल जो कि दुल जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, तो इंडिया हैज अप्रूव द पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट यूनियन टेरिटोरी। ठीक है, तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है और पंजाब है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पाकल दुल जल विद्युत परियोजना की बातें की जाए तो इसे जम्मू कश्मीर में से मंजूरी मिली है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किस शहर में देश के पहले 3nm चिप डिजाइन सेंटर का शुभारंभ हुआ। ठीक है, देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी हैज़ द कंट्री फर्स्ट 3nm चिप डिजाइन सेंटर लॉन्च। ठीक है, तो ऑप्शन है नोएडा है, बेंगलुरु है, मुंबई है और बोथ ए और बी दोनों है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, कि 3nm चिप डिजाइन सेंटर के तीसरे पर नोएडा और बेंगलुरु दोनों जगह पर किया गया। इस प्रकार से ऑप्शन बहुत हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किस राज्य या यूटी में दुनिया में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुओं की संख्या दर्ज की गई थी। देख सकते हैं कि विच स्टेट यूटी एंड देख सकते हैं कि रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ द स्नो लिपर्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, लद्दाख है और असम है। तो आप इसको देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हिम तेंदुआ की संख्या अगर दर्ज की गई तो इसे लद्दाख में की गई। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किस देश ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियाल अर्स मर्स को शुरू किया है। तो देख सकते हैं कि विच कंट्री हैज लॉन्च ऑपरेशन बनियान अल मरसू अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन है पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, काजाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेशन बनियाल अल मर्स की बात की जाए तो इसे पाकिस्तान के द्वारा आप देख सकते हैं कि भारत के खिलाफ इसे शुरू किया गया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों नेक्स्ट देख सकते हैं, ठीक है, कि किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, तो विच इंडियाज क्रिकेटर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है कि हार्दिक पांड्या है और अजिंक्य रहाणे हैं और ऋषभ पंत है और विराट कोहली है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है भारतीय क्रिकेटर की, तो वो कौन है, विराट कोहली है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन है 12 मई है, 15 मई है, 16 मई है और 11 मई है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात की जाए तो इसे 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति PSC कहते हैं पब्लिक अकाउंट जो कि हमारे कमेटी है। तो बातें हो रही कि अध्यक्ष कौन बने। ठीक है, तो हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी PSC। ठीक है, तो ऑप्शन है सवित पात्रा है, राहुल गांधी है, KC वेणुगोपाल है और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लोक लेखा समिति PSC की अध्यक्ष की बात की जाए तो इसे KC वेणुगोपाल को बनाया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। दोस्तों यदि आपको फुल डिस्कशन के साथ इस करंट अफेयर को देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप डेली करंट अफेयर को वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने फुल डिस्कशन के साथ में आपको करंट अफेयर में कराया हूँ। दोस्तों मेरा मकसद वीकली करंट अफेयर लाने का ये होता है कि आपने एक सप्ताह में कितने अच्छे ढंग से करंट अफेयर को पढ़े हैं और कहीं भी पढ़े हैं एक कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, यदि हमारे आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको यह पता चल रहा होगा कि आप कितने अच्छे ढंग से करंट अफेयर को पढ़े हैं। ठीक है, तो मेरा लाने का मकसद यही है। बाकी आपको अगर फुल डिस्कशन में देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने। ठीक है, देख सकते हैं कि हु हैज बिकम द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, तो ऑप्शन है कि जस्टिस सूर्यकांत है, जस्टिस राजीव संजू खन्ना है, जस्टिस BR गवई है या जस्टिस उदय उमेश ललित है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष की बात की जाए तो जस्टिस BR गवई को बनाया गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध से संबंधित बैसाख पोया उत्सव किस देश में मनाया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच कंट्री द बैसाख पोया फेस्टिवल इज रिलेटेड टू गौतम बुद्धा सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन है श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध से संबंधित जो कि बैसाख पोया उत्सव इस श्रीलंका देश में मनाया गया। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि वियतनाम ने किस देश के निवेशकों, दीर्घकालिक पर्यटकों और विदेशी पेशों के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है। देख सकते हैं कि वियतनाम हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए 10 ईयर्स गोल्डन वीज़ा फॉर इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म टूरिस्ट एंड फॉरेन प्रोफेशनल फ्रॉम विच कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन है ब्रिटेन है, जापान है और सिंगापुर और भारत है। तो दोस्तों यह जो आप देख सकते हैं कि वियतनाम के द्वारा देख सकते हैं कि भारत के लिए जो निवेशक है, दीर्घकालीन पर्यटक हैं और विदेशी पेशेवर के 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो आप ध्यान में इस बात को रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सांगरी किस राज्य से संबंधित है जिससे हाल ही में GI टैग दिया गया। ठीक है, जैसे सांगरी बिलोंग टू विच स्टेट विच हैज़ रिसेंटली बिन गिवन GI टैग। ठीक है, ऑप्शन है कि राजस्थान है, गुजरात है और उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सांगरी का संबंध किस तरह से राजस्थान से संबंधित है जिससे हाल में GI टैग दिया गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, बगली हार जल विद्युत परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि ऑन विच रिवर इन द बगली हार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैम पुल। ठीक है, तो किस नदी पर, तो ऑप्शन चिनाब पर, सतलज पर, नर्मदा पर और गंगा पर। तो आप इस आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बगली हार जल विद्युत परियोजना की बात किया जाए तो इसे चिनाब नदी पर इसे बनाया गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देश का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PL-15 जिसे कि थंडरबोल्ट 15 भी कहा जाता है किस देश के द्वारा विकसित एक लंबी दूरी के दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि PL-15 also known as the Thunderbolt 15 is long range beyond visual range air to air missile डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन है रूस है, भारत है, चीन है और फ्रांस है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए PL-15 जिसे थंडरबोल्ट भी कहा जाता है और इसे चीन देश के द्वारा इसे विकसित किया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश कौन सा बन गया। ठीक है, तो विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंटीग्रेट क्रिप्टो पेमेंट इन टूरिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन है भूटान है, भारत है और श्रीलंका है और नेपाल है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भूटान की बात की जाता है। भूटान जो कि पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला देश का पहला देश बन गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट की दी है। ठीक है, तो विच स्टेट हैज रिसेंटली गिवन प्रॉपर्टी टैक्स एग्जम्पशन टू डिफेंस पर्सनल। ठीक है, तो ऑप्शन है कि आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, सिक्किम है और बिहार है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हाल ही में देख सकते हैं, ठीक है, कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, जो कि रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाल ही ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया। ठीक है दोस्तों, वेयर हैज द ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट बिन इनोग्रेटेड रिसेंटली। ठीक है, तो ऑप्शन देहरादून है, लखनऊ है, जयपुर है, लखनऊ है और कानपुर है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन इसे लखनऊ में किया गया। ठीक है, हाल ही में। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाल ही में किस राज्य में निफा वायरस का प्रकोप को देखा गया। ठीक है, तो विच स्टेट हैज रिसेंटली विटनेस्ड एन आउटब्रेक ऑफ द निपा वायरस। ठीक है, तो ऑप्शन है केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और राजस्थान है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं केरल राज्य में निफा वायरस का प्रकोप को देखा गया। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्ट जल आपूर्ति कनेक्शन पहल किस शहर में शुरू की गई। ठीक है, तो स्मार्ट वाटर सप्लाई एंड
कनेक्शन इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी, ठीक है। तो ऑप्शन है जयपुर है, नई दिल्ली है, बेंगलुरु है और चेन्नई है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्मार्ट जल आपूर्ति कनेक्शन की बात की जाए तो इससे बेंगलुरु जो कि शहर में शुरू की गई, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं और भी कुछ क्वेश्चन है, इससे भी हम लोग सब कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यदि हमारा आपको फुल डिस्कशन के साथ करंट अफेयर को देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर प्रतिदिन की करंट अफेयर वहाँ पर आपको अपलोड कर दी गई है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत बौद्ध केंद्र उद्घाटन कहाँ किया है, ठीक है। तो वेयर हैज़ द भारत बौद्ध केंद्र बिन इनोग्रेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन है कि नई दिल्ली है, अमरावती है, पुणे है और पटना है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन इसे नई दिल्ली में इसे किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना को किस मिसाइल का नया बैच मिला, ठीक है। तो रिसेंटली द इंडियन आर्मी हैज रिसीव ए न्यू बैच ऑफ विच मिसाइल, ठीक है। तो ऑप्शन है इगला एस है, अग्नि 2 है, त्रिशूल 3 है और नाग एन है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इगला एस की बात करें तो हाल ही भारतीय सेना को मिसाइल का एक नया बैच मिला है, ठीक है। तो आप इस ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को से अलग हो गया, ठीक है। तो विच कंट्री है रिसेंटली सेपरेटेड फ्रॉम यूनेस्को, ठीक है। तो ऑप्शन है कि बारबाडोस है, ठीक है, डोमिनिका है, सेंट लुसिया है या फिर निकारा गुआ है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर निकारा गुआ की बात की जाए तो निकारा गुआ जो देश यूनेस्को से अलग हो गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देश एक उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी एग्रिस और एआई प्रज्ञा नामक 2 पहले किसके सहयोग से शुरू की है। देख सकते हैं कि द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैड लॉन्च द 2 इनिशिएटिव लॉन्च यूपी एग्रिस और एआई प्रज्ञा विच द सपोर्ट, किसके सपोर्ट से। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या यूनेस्को या फिर यूनिसेफ और विश्व बैंक। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रिस और एआई प्रज्ञा नामक 2 पहले को शुरू की, ठीक है। तो इससे ध्यान में आप रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में कौन सी विधानसभा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाले देश की पहली विधानसभा बन जाएगी, ठीक है। तो रिसेंटली विच असेंबली विल बिकम द कंट्री फर्स्ट असेंबली टू रन कम्प्लीटली ऑन द सोलर एनर्जी, ठीक है। देख सकते हैं, ऑप्शन है कि दिल्ली विधानसभा है, पंजाब विधानसभा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा है और मध्य प्रदेश विधानसभा है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है दिल्ली विधानसभा की, ठीक है। तो दिल्ली विधानसभा जो कि पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का हाल ही में आईएमएफ ने पाकिस्तान को कितनी राशि की वित्तीय सहायता मंजूरी की है, ठीक है। देख सकते हैं कि रिसेंटली आईएमएफ अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एड टू पाकिस्तान। ऑप्शन 2.3 अरब डॉलर है, 1.8 अरब डॉलर है, 2.5 अरब डॉलर है या 3.2 अरब डॉलर है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में आईएमएफ ने पाकिस्तान को देख सकते हैं 2.3 अरब डॉलर की जो है आप वित्तीय सहायता की मंजूरी की है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सोंगर ड्रोन किस देश के द्वारा विकसित सशस्त्र मानव रहित हवाई प्रणाली है, ठीक है। देख सकते हैं कि सोंगर ड्रोन आर्म्ड अनमैन्ड एरियल सिस्टम, ठीक है। तो डेवलप्ड बाय विच कंट्री, ठीक है। तो आप बता सकते हैं इजराइल है, तुर्की है, रूस है और भारत है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सोंगर ड्रोन की बात की जाए तो इसे तुर्की देश के द्वारा इसे सशस्त्र जो कि मानव रहित जो कि हवाई प्रणाली है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि हाल ही में भारत और ईरान के बीच में कितने समझौते यानी ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है। देख सकते हैं कि हाउ मेनी मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एमयू हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड ईरान रिसेंटली, ठीक है। तो बता सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 2 समझौते पर जो कि भारत और ईरान के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक है, कि हैरोप ड्रोन किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो हैरोप ड्रोन हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है
फ्रांस है, रूस है, इजराइल है और चीन है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हैरोप ड्रोन की बात की जाए तो इसे इजराइल देश के द्वारा इसे विकसित किया गया, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है, ठीक है। देख सकते हैं कि इन विच ऑफ फ्लोइंग सिटीज ऑपरेशन फेस वॉश इन बीइंग कंडक्टेड टू कैच इलीगल जो कि बांग्लादेश, ठीक है। तो देख सकते हो ऑप्शन है कि नई दिल्ली है, मुंबई है, पटना है और यहाँ पर पुणे है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि नई दिल्ली में जो कि बांग्लादेशियों को अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। किस शहर में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड्स लाइफ पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। तो इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज इंडिया फर्स्ट वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क विल बी बुल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन है हैदराबाद है, बेंगलोर है, सूरत है और नोएडा है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि नोएडा की बातें हो रही, ठीक है, जहाँ पर भारत का पहला जो कि वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। टर्म ऑफ द रेफरेंस फॉर द कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है अर्जेंटीना है, अमेरिका है, चिली है और ब्रिटेन है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भारत और चिली देश के बीच में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए यहाँ पर संदर्भ पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना को शुरू किया गया। देख सकते हैं कि इन विच स्टेट ज्योति योजना हैज बीन लॉन्च टू एडुकेटेड माइग्रेट चिल्ड्रन, ठीक है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, केरल है और मध्य प्रदेश है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर केरल राज्य में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना को शुरू किया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि आदि शक्ति अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू किया गया, ठीक है। तो आदि शक्ति अभियान हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो विथ द एम ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार है और महाराष्ट्र है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों आदि शक्ति अभियान की बात की जाए तो इसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू किया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते हैं 65 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान को किस स्थान पर ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति मिली, ठीक है। देख सकते हैं कि रिसेंटली इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, तो हैज गॉट अप्रूवल टू सेटअप एन ऑफ कैंपस सेंटर एट विच प्लेस, ठीक है। तो ऑप्शन है गिफ्ट सिटी गांधीनगर है, गुरुग्राम है, लखनऊ है और बेंगलोर है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही गिफ्ट सिटी, अगर गांधीनगर की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो कि यहाँ पर ऑफ केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति मिली है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस दिन विश्व प्रवासी पंछी दिवस मनाया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि ऑन विच डेट वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे वाज सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन है कि 9 मई को, 10 मई को, 11 मई को और 12 मई को। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि 10 मई को विश्व जो कि प्रवासी पंछी दिवस मनाया गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए किस अभिनेता को सम्मानित किया गया। देख सकते हैं कि विच एक्टर हैज बिन ऑनर्ड टू फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है। तो ऑप्शन है सोनू सूद है और सलमान खान है, शाहरुख खान है और आयुष्मान खुराना है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए अभिनेता सोनू सूद को जो कि सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा वीकली करंट अफेयर जो कि 12 मई से लेकर 18 मई तक जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा था इसे एक बार हम लोग सब यहाँ पर देखने का प्रयास किए, ठीक है। और हमारा यहाँ पर
क्लास समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो और आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा। और क्योंकि जब मैं आपको अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूं तो आपको तक नोटिफिकेशन इसको मिल सके, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।